अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। एक कैटल फार्म पर हम आए हुए हैं और यहाँ आने का मकसद कुछ ये है कि जानवर लेते वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या हम गलतियाँ कर लेते हैं। जो मुझे लगता है कुछ गलतियाँ हैं कि हम रात में जाके जानवर लेते हैं, पूरी शुगल मेला लगाते हैं। तो जानवर एक ऐसी चीज़ है कि उसमें कोई ऐप भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो नंबरी बहुत है पाकिस्तान में। माज़रत के साथ हर बंदा दूसरे को चूना लगाने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। तो कोशिश ये करें कि दिन के वक्त आएँ। जो मैं अपनी तरफ से जो मैंने चीज़ें कुछ नोटिस की हैं कि दिन के वक्त जाएं, जानवर को अच्छी तरह देखें, उसके पाँव देखें, उसकी दुम देखें, वो कितना एक्टिव है, उसकी आंखें देखें, उसके दांत देखें। जो बज़ाहिर एक हर बंदा जो कुर्बानी करता है उसको मंडी जाते वक्त ये बातें पता होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद एक्सपर्ट्स जो बन जाते हैं मंडी जा जाके उनको भी नहीं होती हैं। वो क्या बातें हैं और जब जाएं तो उस चीज़ को क्यों नोटिस करना ज़रूरी है जो आपकी नज़र से ओझल हो जाती हैं। ये हमें एक बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, डॉक्टर जैद साहब, उनसे पूछेंगे। वो हमारे साथ इस कैटल फॉर्म पर मौजूद है। खुशामदीद करते हैं जैद भाई आपका। आप माशाल्लाह बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बताएं कि एक्सपर्ट तो एक वो होता है जो मंडी जाता है, बार बार उनको आइडिया हो जाता है कि जानवर लेते वक्त ये एहतियात करनी चाहिए, उसका खुर देखना चाहिए, उसके दांत देखने चाहिए, उसकी आंखें देखनी चाहिए, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखना चाहिए, उसके बोन्स को देखना चाहिए। तो आप वो चीज़ें बताएं कि जो कुर्बानी के जानवर को लेते वक्त बहुत से लोग गलतियां कर लेते हैं, वो क्या हैं गलतियां? जी, मोस्टली गलतियां आजकल जैसा कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, आपको पता है रिसेंटली एक बीमारी भी आई हुई है हमारे पास पूरे पाकिस्तान में, लंपी स्किन डिजीज़। तो रात के टाइम पे मोस्टली यही होता है कि लोग परचेजिंग तो कर रहे हैं अंधेरे में जानवर, लेकिन जब घर आते हैं तब उनको पता चलता है कि भाई सुबह के टाइम पे जानवर को हल्के हल्के दाने निकल रहे हैं। आजकल मोस्टली ऐसी मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि हम लोग रात को जानवर परचेज करके आए, सुबह को उसके दाने निकल रहे हैं, क्या करें। ये लंपी स्किन डिजीज़ है जिसकी वजह से ये मसले हो रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा एक जानवर परचेज करते हुए जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जानवर की एक्टिवनेस है, जानवर का बॉडी स्कोर है, जानवर की आँखें हैं, आँखों में जो है ब्लोर्ड आइज़ हैं, जहाँ जो है जानवर की कोई चोट वगैरह ज़ाहिरी जो लगी हुई हो, उन चीज़ों को देखना चाहिए। उसके अलावा जानवर के फेस को आप चेक करें, अगर हो सके तो उसकी ज़बान को चेक करें, क्योंकि इस सीज़न में अभी रेनी वेदर है, मानसून की सीज़न में हमारे पास मोस्टली क्या होता है, FMD फुट एंड माउथ, जहाँ जैसे मुंह खुर की बीमारी कह लें, उसका आउटब्रेक होता है। तो उसमें क्या होता है, हूफ का जो सेंटर वाला हिस्सा है वो पक जाता है जानवर का, और अच्छा। माउथ में जो है जानवर को रैशेस की तरह हो जाते हैं, ठीक है, दाने ठीक दाने। है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए और जानवर की एक्टिवनेस को देखना चाहिए। अगर जानवर एक्टिव है, दैट मीन्स के जानवर ने खाना पीना भी खाया हुआ है और जानवर आपका हेल्दी है, कोई उसको टेम्परेचर वगैरह जहाँ कोई मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर का इशू नहीं है। उसके अलावा उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है जानवर की, कि मतलब पला हुआ है, कोई स्किन पे दाना नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई रैशेस वगैरह उसको नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है देखना चाहिए। अच्छा, एक तो चीज़ जो इससे आपने बताई कि ज़बान को चेक करना चाहिए, आम बंदा ज़बान चेक करे तो क्या देखे उसमें? उसमें दाने होंगे, अल्सर की जो है ना, लेसन्स बने हुए होंगे ज़बान पे अंदर से। तो वो वाला जानवर एहतियात करें, क्योंकि वो परचेज़ ना करें। अगर परचेज़ करके आप घर लेके जाएंगे, वहाँ पे आपके पास दूसरे भी जानवर हैं, तो उनको भी मुंह खुर की बीमारी हो सकती है। बेसिकली इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि टाइम कम है, तो वो जानवर अगर आप अपने पास लेके आएंगे तो वो खाना पीना भी कम कर देगा, जिसकी वजह से उसका वज़न भी लॉस हो जाएगा, उसका टेम्परेचर उसमें शो होगा जानवर को। तो ये वाली चीज़ें देखी जाती हैं अच्छा, परचेजिंग अगर से पहले। आंखों में पानी आ रहा हो तो जी हमने मोस्टली जानवर ऐसे देखे हैं जिनकी आंखों से पानी निकल रहा होता है, जी। तो वो क्या सेहतमंद की अलामत है जानवर की, या कुछ ना कुछ उसमें मसला है? ये वेदर चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से डाइट चेंज हो जाती है जानवर की। तो उससे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो व्यापारी लोग एनिमल जानवर लेके आते हैं मंडियों में, तो कराची आने के बाद जानवर का पानी चेंज हो जाता है, डाइट चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं, आब हवा इन्वायरमेंट सब कुछ चेंज हो जाता है। सही। तो उसकी वजह से ये मसला होता है मोस्टली। अच्छा, अगर जानवर को कोई पेट उसका ख़राब हो जाता है, तो हमने यहाँ लोगों को देखा है वो पता नहीं अजीब व गरीब कुछ चीज़ें बजाय कोई मिर्च, डॉक्टर्स अदरक, के मशवरे के कर रहे होते हैं, तो वो कितना उससे एहतियात करनी चाहिए, वो चीज़ें भी सही होती हैं? उससे बहुत ज़्यादा एहतियात करना अच्छा। चाहिए, ये चीज़ें यूज़ ना करनी चाहिए। कल मैंने एक केस अटेंड किया था यहाँ पे, लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस से। एक ही बंदा था जिन्होंने अपने घर की कुर्बानी के लिए 24 एनिमल्स लिए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली परचेजिंग थी उनकी, लेकिन वहाँ पे यूज़ ये हो रहा था, लंपी स्किन डिजीज़ में वो लोग अदरक, जायफल और ऐसी चीज़ें चला रहे थे। उसके अलावा लौंग, इलायची, ऐसी गर्म चीज़ें चला रहे थे कि उससे जो है इनका हाजमा भी ठीक हो जाएगा और इनका बुखार कम हो जाएगा। इवन वो चीज़ें LSD लंपी स्किन डिजीज़ कैप्रीपॉक्स वायरस से जो है ये आती है,
और पाकिस्तान में इस वक्त इसके 8 किस्मों के वेरिएंट आए हुए हैं। अच्छा। हर वेरिएंट की अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो जितनी गर्म चीज़ें देंगे वो बीमारी उतनी ज़्यादा फैल रही थी उनके पास, ठीक नहीं हो रहे थे। तो जाते ही मैंने सबसे पहले वो चीज़ें उनके पास से बंद करवा दी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी कॉल आई थी, काफ़ी उनके एनिमल्स अच्छे तरीके से रिकवर हो अच्छा रहे हैं। जैद भाई, एक और चीज़ है, लंपी स्किन का गोश्त लोग सवाल करते हैं कि जानवर ले लें, अगर कोई ऐसा निकल जाता है, अल्लाह ना करे कोई किसी के पास ऐसा निकले, अगर किसी के पास आ जाता है तो क्या जी उसकी कुर्बानी जायज़ है? और दूसरा ये कि उसका गोश्त, एक बड़ा सवाल ये भी है लोगों के जहनों में, जी। कुछ लोगों ने गोश्त खाना छोड़ दिया था लंपी स्किन की वजह से, क्या उसके गोश्त खाने की वजह से कोई इंसान को नुकसान पहुंच सकता है जो जानवर लंपी स्किन का शिकार है? अभी तक पाकिस्तान में ऐसे कोई केसेस वगैरह नहीं आए हमारे पास। बाकी ये है कि जानवर की फिजिकल अपीयरेंस को देखें, अगर उसको दाने जो है, लंप्स जो हैं उसके बड़े बड़े हैं, फट चुके हैं, फिर तो लाजमी उसका जो गोश्त भी है वो भी इन्फेक्टेड है, यूज़ नहीं करना चाहिए। लाजमी उस फार्मर ने एंटीबायोटिक्स वगैरह भी यूज़ की होंगी जानवर को जल्दी ठीक करने के लिए। तो उसके गोश्त में भी जो है एंटीबॉडीज़ जो है डेवलप हो रही होती हैं उस टाइम पे, और एंटीबायोटिक्स का असर भी आ जाता है। तो वो इस्तेमाल करना सही नहीं है। बाकी फर्स्ट इन्फेक्शन जो होता है उसमें आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से सही है, अगर उसको सही हिसाब से हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाए। बारबेक्यू वगैरह के लिए वो आइटम्स आप यूज़ नहीं कर सकते। बाकी जो है उसका जो है सालन वगैरह आप बना सकते अच्छा, हैं। एक चीज़ है, कराची में यानी कि मंडी लगी है, आप मंडी को भी नोटिस कर रहे हैं यहाँ से बैठ के, जी यानी कि जानवर आ रहे हैं बाहर से, पूरे पाकिस्तान से कराची में मंडी में आ रहे हैं, जी लंपी स्किन के भी जानवर उनमें कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। तो हमने सुना ये है कि मलीर मंडी में वो जा रहे हैं, वहाँ पे जो सोराब गोट से रिजेक्ट हो जाते हैं जानवर, जो जी जी जिन पे डाउट होता है, वो मलीर मंडी में चले जाते हैं। तो ऐसे जानवर, आपको क्या ऐसी कोई रिपोर्ट मिल रही है कि मलीर मंडी में वो जानवर सस्ते मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, मलीर मंडी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सस्ती जा रही है। वो इसी वजह से कि सोराब गोड में प्रोफेशनल वेटनरी डॉक्टर्स की एक टीम है एंट्रेंस क्वालिफाइड। तो वो लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो जानवर इन्फेक्टेड है पूरी गाड़ी को ही वो लोग रिजेक्ट करते हैं। वो फिर मलीर मंडी और डिफरेंट जो अंदरूनी तौर पे प्राइवेट मंडियां वगैरह लगी हुई हैं वहाँ पे जाके किसी फार्म पे जाके अपने जानवर्स को वहाँ पे सेल हो रहे हैं। बेसिकली ये है, ये मॉनिटरिंग करना गवर्नमेंट का काम है इन चीज़ों को। गवर्नमेंट ने जो चेक पोस्ट लगाई है, और सबसे ज़्यादा अलमिया ये है हमारे पास कि पंजाब में इस वक्त 40% एनिमल, 100 में से 40% जानवर जो पंजाब के आ रहे हैं वो इन्फेक्टेड हैं। और इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, डीजी पंजाब बिल्कुल खामोश हैं। यहाँ पे डीजी सिंध जो है लाइव स्टॉक के डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो, उन्होंने इनिशियल बेसिस पे इस बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। भाई, एक बड़ी इन्होंने अहम बात कर दी कि 40% जो पंजाब से जानवर आ रहा है वो लंपी स्किन का शिकार है। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ तो धड़ाधड़ जानवर लाखों आ चुके हैं कराची में, मवेशी मंडी में। तो जो पंजाब से जानवर आ रहा है वो 40% उसका रेशो है, वो लंपी स्किन का शिकार है। तो ये तो बड़ा एक नंबर्स नहीं है, तो बड़े नंबर्स हैं। बड़े नंबर्स हैं। और पंजाब की सूरत हाल भी यही है देखा जाए तो। उनकी जो वैक्सीन्स वगैरह वहाँ पे जो यूज़ हो रही है, गॉड पॉक्सेस, शीप पॉक्सेस, अब वो बनाई गई हैं, रिसर्च उस पर की हुई है शीप पे, तो वो काऊ पे कैसे काम करेगी? देखें ना, हर वायरस का अपना एक जो है रिसेप्टर होता है। तो उनकी रिसर्च वगैरह की हुई है, उस पर आया वहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हम लोगों ने जो है सक्सेसफुल इसके ट्रायल्स लिए हैं। बट आई डोंट थिंक कि मतलब ये इफेक्टिव है, क्योंकि जिन जानवरों पे वैक्सीन की हुई है उन्हीं पे जो है आउटब्रेक हुआ है। और वो जानवर हमारे पास सिंध में बहुत मुश्किल कंट्रोल हुई थी, दोबारा से बीमारी वापस आ रही है। बहुत क्योंकि शुक्रिया पंजाब से नए जैद भाई, जानवर आ रहे आपने हैं। बहुत मुफीद मालूमात दी है हमारे व्यूवर्स को भी, और आप भी माशाल्लाह एक अच्छा काम इस लिहाज से कर रहे हैं कि ये जैद भाई का, मैं आपको बता दूं, ये किसी मसनूई तरीके से जानवर के को जानदार यानी कि उसको मोटा बनाने के ख़िलाफ़ हैं। वो उनकी कोशिश होती है कि जानवर को देसी खुराक खिला के उसको तगड़ा किया जाए, बजाय ये कि स्टेरॉइड और मज़ीद इस तरह के आइटम, देसी घी टाइप के और चीज़ें उसको एक्स्ट्रा फीड की जाए, और उसका इम्यून सिस्टम इतना तेज़ कर दिया जाए कि जानवर 24 घंटे में से 18 घंटे वो खा ही रहा है और वो उसको गोश्त लगता जा रहा है। तो इनका जब तारुफ मैंने आपको इस तरह का नहीं कराया, क्योंकि हम इनसे एक इंटरव्यू के लिए आए हुए थे इसी जानवरों को एक्स्ट्रा फीड करवाने से मुताल्लिक। तो बहरहाल ऐसे लोग बहुत कम हैं, तो इनकी कदर भी करनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग बुरे नहीं होते। ज़ाहिर है इस शोबे में इतना काम नहीं किया जा रहा और लोग इतने हैं नहीं इस शोबे के। तो भाई, जानवर लेते वक्त ये एहतियात आपने करनी है, जो जैद भाई ने बताया, जो हमने यहाँ देखा कि जानवरों को दिन की रोशनी में जाके लें, बजाय रात में। हमारे यहाँ एक कल्चर बना हुआ है कराची में कि रात में जाके जानवर ख़रीदेंगे, तो इसको तर्क करने की ज़रूरत है। दिन में जाएँ, दिन में जानवर को अच्छी तरह चेक करें और उसी वक्त सौदा करें, बजाय ये कि रात में जाएं। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो से मज़ीद किसी वीडियोस में आएंगे और इसी तरह की मुफीद मालूमात आपको देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।